जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे स्टोरी, ठीक है, तो ये वो वाली स्टोरी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं इसमें सन लिखना भूल गया, ये भी 4-5 सन पे पूछी गई है। तो स्टोरी छोटी हो या बड़ी, छोटी हुई तो टीचर ढंग से चेक करेगा, तो छोटी स्टोरियों को ज़्यादा ढंग से बनाने की कोशिश करेंगे। बड़ी होगी तो टीचर ही चेक करने का पूरा प्रयास नहीं करता। फिर भी आप स्टोरी जितना सीखेंगे बनाना, तो क्वेश्चन आंसर जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको लिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप उनको हिंदी में याद कर लीजिए। मुझे पता है यूपी बोर्ड से मैं भी पढ़ा हूँ, आप भी यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, तो यूपी बोर्ड वाला इंग्लिश कितनी जानता है ये मुझे पता है, ठीक है। तो कोशिश ये करें भाई कि मैं जितना कम पढ़ के जितने ज़्यादा नंबर ला सकूँ। पढ़ना तो वैसे भी पड़ेगा। तो मैं स्टोरी अगर बनाना सीख गया तो मैं क्वेश्चन आंसर भी लिखना सीख जाऊंगा। आंसर किसी चीज़ का लिखना है, दूसरा अनसीन पैसेज से अर्थ निकालना भी सीख जाऊंगा। तो मेन फोकस क्या करिए, पहले टेंस पढ़िए, टेंस पढ़ने के बाद स्टोरी बनाना शुरू करिए। टेंस के अलावा वो जो यूजेज लिखवाए, कैन, कोड, मे, माइट, शुड, वुड, ठीक है, इनका भी पढ़िए यूज, ठीक है, तब आप स्टोरी बनाना सीख पाएंगे। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए अपने काम की ओर चलते हैं, ठीक है। 1 मिनट कुछ सेकंड मैंने ले लिए आपके। चलिए देखो, राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। वैसे हराया नहीं था, ये गलत लिखा है। वे जंगलों में रहने लगे किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की, ठीक है। तो अब देखो यहां से पढ़ो, राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। तो कौन राजा था? राणा प्रताप। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? राणा प्रताप। क्या लिख देंगे? राणा प्रताप। थे तो क्या लिख देंगे? वाज। राणा प्रताप वाज क्या थे? राजा। तो राणा प्रताप वाज द किंग। अब देखो यहां क्या लिखा है? का की के, इसकी मीनिंग क्या होती है? ऑफ। तो राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ। अब मेवाड़ जगह का नाम है, तो इसका पहला अक्षर का है में कैपिटल लेटर में, तो ये होता है मेवार। क्या होता है? मेवार। तो राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवार। राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवार, ठीक है। आगे ये थोड़ा ऊपर जा रहा है क्या? चलो अब इतना मैटर नहीं करता ना। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। अब इसमें थोड़ा लगा करता है सर शुरू कहां से करें, अपने देश से? नहीं, इसमें देखिए कि सब्जेक्ट क्या है। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। किन्होंने? उन्होंने। उन्होंने का मतलब क्या है यहां पर? उन्होंने किसके लिए यूज हुआ है? तो आप बोलेंगे सर उन्होंने जो लिखा है ये राणा प्रताप के लिए। उन्होंने अनेक कष्ट उठाए, तो किसने उठाए भाई? राणा प्रताप ने। तो उन्होंने मतलब राणा प्रताप, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ही। अब देखो, अब चलते हैं वर्ब के पास। वर्ब कहां होती है? सबसे पहले लास्ट में। कष्ट उठाना, आपने याद किया होगा एप्लीकेशन सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो वो जो सफरिंग है ना, उसका मतलब होता है कष्ट या पीड़ा। मतलब मैं बुखार से पीड़ित हूं, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो वही है। उठाए, टेंस देखिए लास्ट में आ ई ए की मात्राएं आ जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, सुनते रहना। इसमें क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, आ ई ए, तो लास्ट में क्या आ गया? ए, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य सेकेंड फॉर्म से, तो ही सफर्ड। अब देखो अनेक, तो मच लिख दे या अलॉट लिख दे। ही सफर्ड अलॉट, बहुत, ठीक है। तो ही सफर्ड अलॉट, उन्होंने बहुत कष्ट उठाए। अनेक कष्ट उठाए या बहुत कष्ट उठाए। अब क्या बचा? अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, तो के लिए की मीनिंग फॉर। चलो इधर लिखते हैं फॉर। अब क्या बचा? अपने देश की स्वतंत्रता, तो फॉर द फ्रीडम। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, फॉर द फ्रीडम। और का की के, इसकी मीनिंग ऑफ। अपने देश, तो अपना की मीनिंग देखो किसके देश की बात हो रही है? ही, मतलब राणा प्रताप के, तो ही के साथ अपना मीनिंग हिज, हिज कंट्री, ठीक है।
एक एक बात को मैं बता रहा हूं। ही सफर्ड अलॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री। ओके, अब देखिए, अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। लास्ट में देखिए कौन सा टेंस है, दिया, बड़ा की मात्रा आ रही, और बड़ा की मात्रा आ रही मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का बच्चों साधारण वाक्य किससे बनता है, सेकंड फॉर्म से। अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए, किसने हरा दिया भाई, तो अकबर की सेना। तो अकबर की सेना, तो या आर्मी ऑफ अकबर लिख दे, सेना मतलब आर्मी, तो अकबर्स आर्मी लिख दे, अकबर्स आर्मी, या फिर द आर्मी ऑफ अकबर, दोनों एक ही बात है। अगर आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना चाहते तो आपका प्रयोग करना पड़ेगा। तो द आर्मी ऑफ अकबर, अकबर की सेना, काकी के की मीनिंग ऑफ, या फिर अकबर्स आर्मी, इसका मतलब भी ये एपोस्ट्रोफी एस अधिकार दिखाता है किस पर, अकबर का अधिकार है आर्मी पर। तो अकबर की सेना मतलब अकबर्स आर्मी। अब देखो लास्ट में देखो, हरा दिया, हराना डिफीट, सेकेंड फॉर्म से बनेगा तो ये हो जाएगा डिफीटेड। अकबर, अकबर्स आर्मी डिफीटेड, अकबर की सेना ने हरा दिया। किन्हें हरा दिया भाई, उन्हें, तो उन्हें की मीनिंग हिम। अब ऑब्जेक्ट लाना है ना इसका, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। तो अकबर्स आर्मी डिफीटेड हिम। अब क्या बचा, हल्दी घाटी के युद्ध में, तो मे की मीनिंग इन, इन द, युद्ध की मीनिंग बच्चों बैटल, BATTLE, तो इन द बैटल। अब के की मीनिंग ऑफ, इन द बैटल ऑफ, क्या बचा, हल्दी घाटी। तो अब हल्दी घाटी की, हल्दी की मीनिंग ना लिखने लगना, हल्दी घाटी एक जगह है तो उसकी मीनिंग हल्दी घाटी होगा, ठीक है। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये हो गया। वे जंगलों में रहने लगे, वे का मतलब ही। अब ये एक ही मंत्र आ गई, फिर से वही सेकंड फॉर्म से, पूरी स्टोरी लगभग सेकंड फॉर्म पर ही आधारित है। मतलब ये कुल मिला के पास्ट इंडेफिनिट का आपको टेस्ट लेना चाह रहा है ये स्टोरी वाला। तो ही, अब देखो, जंगलों में रहने लगे, जंगलों में मतलब रहना शुरू कर, मैंने बोला स्टोरी भाव के आधार पर। जंगलों में रहने लगे, इसका मतलब जंगलों में रहना शुरू कर दिया। तो ही बिगेन, बिगिन का मतलब शुरू करना, तो बिगेन की सेकंड फॉर्म बिगेन, ही बिगेन। अब दो वर्ब हो गई, रहना और शुरू करना, तो ही बिगेन टू स्टार्ट। देखो क्या लिख रहा हूं, ही बिगेन टू, शुरू कर दिया, रहना, रहना के मीनिंग बच्चों लिव। अब इसमें सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगाया, देखो जब दो वर्ब हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब दो वर्ब हो तो या तो वो इन्फिनिटिव से बनेगी या जिरंड से। इन्फिनिटिव का मतलब वर्ब के पहले टू लगा दो, और जिरंड का मतलब वर्ब में क्या लगा दो, ING। दो वर्ब थी तो इस वजह से टू का प्रयोग। बिगैन वर्ब है, लिव भी वर्ब है, तो इस दूसरी वर्ब के पहले मुझे क्या लगाना पड़ा, टू। तो ही बिगैन टू लिव, उन्होंने रहना शुरू कर दिया। कहां, इन जंगल, आप जंगल लिख दे कोई दिक्कत नहीं, इन फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट, जंगलों में। तो ही बिगैन टू लिव इन फॉरेस्ट। किंतु, तो किंतु की मीनिंग बट, मतलब किंतु परंतु, ठीक है। तो बट, उन्होंने हार स्वीकार नहीं की, उन्होंने हार नहीं स्वीकार की। देखो इसमें काहे की मात्रा है, बड़ी की, तो ये फिर से कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट का नकारात्मक वाक्य है, और नकारात्मक वाक्य है तो हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी। और पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है। किंतु उन्होंने, उन्होंने के मतलब ही, अब लगेगा डिड नॉट, स्वीकार करना, एक्सेप्ट। इसके सिनोनिम्स बताओ, चलो मैं 1 मिनट सिनोनिम्स सुन लेता हूं, बताओ सब लोग सिनोनिम्स, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में इसके सिनोनिम्स कमेंट करेंगे, वैसे मैं बता देता हूं। स्वीकार करना, अलाउ, आप वो जब चलाते हैं ना मोबाइल तो उसमें एक आता है डेने, अस्वीकार करना, अलाउ स्वीकार करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना, ठीक है। आप भर्ती करवाने किसी को जाते हैं तो बोलेंगे एडमिट, तो एडमिट का मतलब भी क्या होता है, स्वीकार करना।
कन्फेस। हाँ ठीक है, तो ये याद रखना। चलो आपको ये भी याद हो गया। ही डिड नॉट एक्सेप्ट, क्या? जंगलों में रहने लगे किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। ही डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट, डिफीट का मतलब हार। ही डिड नॉट एक्सेप्ट हिज डिफीट, ये कहने उसकी हार स्वीकार नहीं की। ठीक है, तो हिज डिफीट या डिफीट लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। हो गए, तो हम एक बार टाइमिंग देख ले, लगभग कितने मिनट हो गए? 10 मिनट। देखो 10 मिनट में आपने स्टोरी बनाना, एक एक चीज बताई मैंने, ठीक है, तो 10 मिनट आपके बर्बाद नहीं किए मैंने। और अगर आपको ये स्टोरी वाला जो चल रहा है सिस्टम, मतलब रोज एक एक स्टोरी, तो अगर ये ठीक लग रहा हो, आप कुछ सीख रहे हो नया, तो सबके पास शेयर करें, सबको सिखाएं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये नहीं कि मैंने सीख लिया आप किसी को सीखने नहीं देना है, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।